कट रही है ना, रुक। नहीं चल रहा है आज। अभी देखो, अभी कुलदीप आ रही है। हाँ अभी ठीक है थोड़ी। ठीक है। वाईफाई वाला पर्सन इज वर्किंग। 10-15 मिनट उसको लगेंगे ठीक होने में, तो हाल फिलहाल मैं मोबाइल नेटवर्क में हूँ। थोड़ा बहुत वॉइस इशू आएगा, मैनेज करना पड़ेगा आज के लिए। आप इसे किसी के पास जियो है? हाँ मैम। पार्थ हाँ चल रहा है जियो? चल रहा हाँ। है मेरा हाँ भी। सर। चल रहा है। तो यार ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे घर में 3 जियो है, हमारे पास, मम्मी पापा मेरे पास। हम तीनों का नेट बंद हो गया है, मतलब मैसेजेस तक भी नहीं आ रहे, इतना बंद हो गया है। मैम क्यों जगह के ऐसा हिसाब हुआ? से। आप मैम लोगों जगह जगह के हिसाब से अलग अलग टावर्स होते हैं ना, तो आपके उधर का टावर नहीं चल रहा होगा अभी। को ऐसा ही हुआ होगा। मैम आज का दिन ही खराब है। क्यों? क्या बुरा हुआ आपके साथ? मैम सही में यार, आज आजकल दिन ही अच्छे नहीं जा रहे। एक्चुअली तो आज का दिन मेरा भी अच्छा नहीं था। आपके दिन में क्या खराबी थी? सब। मैम अब बताओ ना। हाँ। मैम पहले आप बताओ। अरे मेरा तो कुछ नहीं, मतलब ऐसे ही, ये नेटवर्क की वजह से ही मेरा तो। बाकी तो कुछ नहीं। आपका क्यों खराब गया पार? बाहर हमें भी जानना है। पार्थ सबको बताओ कि आपका दिन क्यों खराब गया। मैम मैं आपको बाद में बताता हूँ। ठीक है। आपको वापस ट्रिप पे जाने की याद तो नहीं आ रही ना, कि भाई माउंट नहीं आबू ही मैम। अच्छा था? नहीं 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 नहीं। ठीक है, चलो। जब तक वॉइस इशू नहीं आता तब तक करते हैं। चैप्टर नंबर 4, बिजनेस स्टडीज। इसके अंदर हम बैंक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, बहुत सारी सर्विसेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, पहले मुझे एक बात बताओ, सर्विस और गुड्स, इनमें क्या डिफरेंस होता है? गुड्स क्या होता है, सर्विस क्या होता है? अकाउंट्स में सीखा होगा ये आपने, बताओ मुझे। मैम गुड्स वो होते हैं जिसको मतलब कोई जो पर्सन है वो सेलिंग या तो मतलब सेलिंग के लिए सेलिंग के पर्पज से लेते हैं। और सर्विस? जो हम और किसी को देते हैं। तो गुड्स भी तो किसी को दे। बट वो हम हमारा लाइक ये तो बेचने कोई का डिफरेंस मतलब नहीं उससे है। हमें पैसे आ रहे हैं। पर आप सर्विस ले भी तो रहे हो, मैं टीच कर रही हूँ आपको, मैं सर्विस दे रही हूँ, तो आप सर्विस ले भी तो रहे हो। ऐसे ही मैं आपको कोई मेरा मोबाइल फोन देती हूँ, गुड्स दे रही हूँ, तो आप ले रहे हो। तो ये तो डिफरेंस नहीं हुआ। और कोई डिफरेंस बताओ गुड्स और सर्विस में। तनिषा, आपने करेक्ट लिखा है। अच्छा, कोई एग्जाम्पल बताओ गुड का और एग्जाम्पल बताओ सर्विस का।
करेक्ट नमन, वेरी गुड। देखो, गुड्स का मतलब होता है, जो तनिषा ने भी लिखा है, जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जैसे मोबाइल फोन, जैसे लैपटॉप, बेड, जो भी चीज, पेन, पेंसिल, बुक्स, जिसको आप टच कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, सेल कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड सर्विस क्या होता है, जिसको आप फील कर सकते हो। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप मुझे तो, अगर मैं आपके सामने हूँ तो मुझे तो आप देख सकते हो, पर मेरी टीचिंग को आप देख सकते हो क्या? नहीं। यू कैन सी द टीचिंग, यू आर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग दैट। मैं जो बोलती हूँ वो आपके माइंड तक जाता है, वो आप समझते हो। उस प्रोसेस को टीचिंग बोलते हैं, जो एक सर्विस है। तो सर्विस जो होती है, उसको आप टच नहीं कर सकते, उसको सिर्फ आप फील कर सकते हो। डॉक्टर आपको सर्विस देता है, आपको चेक करता है, फिर आपको मेडिसिन दे देता है। वो मेडिसिन सर्विस नहीं है, मेडिसिन तो गुड है। जो डॉक्टर ने प्रोसेस किया आपको चेक करने का, दैट इज हिज सर्विस। कुछ बोल रहे हो? जो मेडिसिन है वो गुड है, क्योंकि उसको आप कंज्यूम कर सकते हो, खा सकते हो। बट जो डॉक्टर ने आपको वो सर्विस दी है, जिसमें उसने आपका चेकअप किया है, अंडरस्टैंड किया है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, उस हिसाब से आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है, वो जो पूरा प्रोसेस है, वो सर्विस का प्रोसेस है। यू कैन जस्ट फील कि हाँ, डॉक्टर अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। मैं आपको भी पढ़ा रही हूँ, तो आप वो टीचिंग को टच नहीं कर सकते। टीचर की बात नहीं कर रही हूँ, टीचिंग प्रोसेस की बात कर रही हूँ। तो गुड्स एंड सर्विस में मेजर डिफरेंस ये होता है कि गुड्स एक फिजिकल चीज होती है, विच यू कैन टच एंड सी, एंड सर्विस एक ऐसी चीज होती है विच यू कैन जस्ट फील। आवाज कट हो रही है सबको? जब तक ज्यादा इशू ना आए, तब तक मैनेज कर लो, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब वो जीटीपीएल वाला सर्विस कर रहा है, ऊपर गया हुआ टेरेस पे, ठीक करेगा तब की बात है। मैनेजेबल है, चल जाएगा, करूं कंटिन्यू? ठीक है, जहां पे ब्रेक हो बोलना मुझे, मैं रीड करती जाऊंगी। सो हमारा जो चैप्टर है, दैट चैप्टर इज सर्विस रिलेटेड। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय सर्विस। जैसे बैंकिंग की सर्विस होती है, कम्युनिकेशन, टेलीफोन की सर्विस है, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस है। आप ट्रक देख सकते हो, पर वो जो ट्रक आपका सामान दूसरी जगह लेकर जा रहा है, वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो आप टच नहीं कर सकते सर्विस को। सर्विस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है इंटैंजिबल। लिखा हुआ है इसके आगे, क्या होता है इंटैंजिबल? जिसको आप टच और सीन नहीं कर सकते। कोई ऐसी चीज जिसको आप टच नहीं कर सकते या देख नहीं सकते, यू कैन जस्ट फील देम, ऐसी चीजों को हम बोलते हैं इनटैंजिबल। तो सर्विसेज की पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो इनटैंजिबल है। वी कैन ओनली फील द सर्विसेज, वी कैन नॉट टच देम। आप उसकी क्वालिटी तब तक नहीं पता कर सकते, कैन नॉट फाइंड आउट द क्वालिटी बिफोर टेकिंग इट। अगर मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं, अभी मैंने आपको डेमो दिया ही नहीं, तो क्या आप मेरी टीचिंग की क्वालिटी बता सकते हो? नहीं। जब तक आपने डॉक्टर की मेडिसिन नहीं ली, आपको नहीं पता चला कि आप ठीक हुए या नहीं हुए, तब तक क्या आप बता सकते हो कि डॉक्टर ने अच्छा ट्रीट किया या नहीं? नहीं। तो सर्विसेज की क्वालिटी यू कैन ओनली टेल
जब आपने वो सर्विस ली हो तब। जबकि गुड्स की क्वालिटी आप पहले ही चेक कर सकते हो। आपको मोबाइल फोन खरीदना, आप उसकी क्वालिटी पहले ही चेक कर सकते हो, देन यू कैन डिसाइड कि आपको बाय करना है कि नहीं। बट सर्विस में जब आप सर्विस लेते हो उसके बाद आप रियलाइज करते हो द गुड सर्विस और बैड सर्विस। It is intangible in nature. That means it cannot be touched or seen. Second point is lack of homogeneity. Somebody tell me homogeneity क्या होता है? Heterogeneous, homogeneous दो वर्ड जो होते हैं, क्या मतलब homogeneous का? करेक्ट। हेटेरोजीनियस वर्ड का मतलब होता है डिफरेंट, होमोजीनियस वर्ड का मतलब होता है सेम। यहाँ पर क्या है? लैक ऑफ होमोजेनिटी। क्या हर किसी की सर्विस सेम होती? सर आपको पढ़ाते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि हु टीचेस बेटर, आई एम जस्ट सेइंग कि क्या मैं और सर एकदम सेम तरीके से पढ़ाते हैं क्या? डू वी प्रोवाइड यू सेम सर्विस? आप किसी सैलून में जाओ, हेयर कट ही हो रहा है आपका सपोज, क्या हर बार्बर आपको सेम सर्विस देता है हेयर कट की? नहीं। तो ये जो सर्विस होती है दे लैक इन होमोजेनिटी, दैट मीन्स एवरी सर्विस इज डिफरेंट। इनफैक्ट मैंने आपको जो कल पढ़ाया और मैं खुद ही आपको जो आज पढ़ा रही हूँ उसमें भी डिफरेंस है। अब आज अगर अपना इंटरनेट इशू आ रहा हो थोड़ा बहुत तो वो एक प्रॉब्लम है, जो कल हमको सर्विस में प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। तो अलग अलग लोगों की तो बात ही अलग है, सेम पर्सन भी अगर सर्विस देता है तो भी उसकी सर्विस काफी बार डिफरेंट हो जाती है। सो द सर्विसेज आर नेवर सेम, दे आर डिफरेंट। दे आर लैक इन होमोजेनिटी। नमन ये पॉइंट रीड करना है ना? पूरा पैराग्राफ सेकंड वाला। आप एसबीआई में जाओ और आप कोटक महिंद्रा में जाओ, आई डोंट नो आप बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कितनी करते हो। एसबीआई गवर्नमेंट बैंक है और कोटक महिंद्रा प्राइवेट बैंक है। यहाँ जाओगे कोटक में, वो आपको बुलाएंगे, सर हमारे पास आओ, सर हमसे लोन लो, सर इधर आओ, ऐसे। एसबीआई में जाओगे, आप उनको पूछते रहोगे कहाँ से लोन मिलेगा, कहाँ से लोन मिलेगा, कोई जवाब नहीं देता। दोनों बैंकिंग सर्विस बट स्टिल दोनों बैंक आपको डिफरेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। काफी बार ऐसा होता है कि आज कोटक में गए थे तो वो बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, कल कोटक में जाओ तो शायद वो भी अच्छे से बात ना करें। तो सेम बैंक भी आपको डिफरेंट सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। तो कहने का मतलब इतना है कि सर्विसेज सेम नहीं होती, दे आर ऑलवेज डिफरेंट। अभी अपन माउंट आबू जाकर आए, वो होटल की सर्विस हमने देखी, हो सकता है आप नेक्स्ट टाइम उसी सेम होटल में जाओ, वो आपको वैसी सर्विस प्रोवाइड ना करे। गुड सेम होता है, किसी के पास ओप्पो F11 है और दूसरे के पास भी ओप्पो F11 है, दे विल बी कंप्लीटली सेम बट सर्विसेज आर नॉट सेम। तो दो पॉइंट्स किए। पहला पॉइंट, सर्विसेज आर intangible in nature, that means you cannot touch or see the service. Second point, services are never same.
सर्विस हमेशा डिफरेंट होती है। थर्ड पॉइंट इज इन्वेंटरी लॉस। इन्वेंटरी लॉस का मतलब होता है जब कभी भी कोई सर्विस देता है, उसी जैसी को प्रोड्यूस कर रहा है सर्विस, वैसी वो कंज्यूम हो जा रही है। मतलब अभी मैं जैसे ही आपको पढ़ा रही हूँ, वैसे ही आप पढ़ रहे हो और वो सर्विस खत्म हो रही है। ऐसा नहीं है कि ये सर्विस आप स्टोर करके रख रहे हो और रात को यूज करोगे या सुबह यूज करोगे, नहीं। एज एंड व्हेन आई एम टीचिंग, आप उसको स्टोर नहीं करके रख सकते। वो डायरेक्टली जब प्रोड्यूस हो रहा है तभी वो उसी टाइम पे कंज्यूम हो रहा है। प्रोडक्शन और कंजम्पशन का टाइम सेम होता है। अनलाइक गुड्स, गुड्स तो अब मम्मी ने रोटी बना के रख दी, जब खानी हो तब खाओ। तो गुड्स को आप पहले प्रोड्यूस करके रख सकते हो और फिर बाद में जब आपका मन करे तब आप उसको कंज्यूम करते हो तो चलता है। लेकिन सर्विसेज में ऐसा नहीं होता। सर्विसेज में जब वो पर्सन सामने सर्विस दे रहा है, सामने वाला पर्सन उसी टाइम पे सर्विस ले रहा है। अब जैसे आप में से काफी बच्चे आज एब्सेंट हैं, तो जो बच्चे एब्सेंट हैं उनके लिए वो लॉस हो रहा है, क्योंकि ये सर्विस जो है वो स्टोर नहीं हो रही। जैसी सर्विस प्रोड्यूस हो रही है वैसी आप लोग उसको कंज्यूम कर रहे हो। श्रुति, एक बार ये थर्ड पॉइंट रीड करना। Inventory loss. The main feature of services is that services are consumed at the same time when they are produced. So there is no need to maintain inventory or stock of services. If service is not consumed immediately, then it is total waste. For example, vacant seat in a cinema hall. सिनेमा हॉल में मूवी चल रही है, कुछ सीट्स खाली हैं, तो वो सर्विस तो उन्होंने दे दी उस 3 आवर्स की, तो जो सीट खाली रह गई वो कंप्लीट लॉस है। ठीक है, 3 पॉइंट याद रखेंगे। पहला, सर्विसेज आर इनटैंजिबल इन नेचर, दैट मीन्स यू कैन नॉट टच द सर्विस। सेकेंड इज सर्विसेज आर ऑलवेज डिफरेंट, दे आर नेवर सेम, लैक ऑफ होमोजेनिटी, नॉट सेम। Third is you cannot store the service. Services are consumed at the same time they are produced. अगर उस टाइम पे कोई वो सर्विस नहीं ले रहा तो वो सर्विस बस खत्म हो जा रही है। फोर्थ पॉइंट इज नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। जैसे गुड्स क्या होते हैं, मेरा मोबाइल फोन है, मैं आपको दे सकती हूँ कि ये लो श्रुति मेरा फोन ले लो। गुड्स ट्रांसफर हो सकते हैं। आप में से किसी के पास बुक नहीं है, कोई दूसरा बोलता है मुझे बुक दे दो, तो आप अपनी बुक उसको दे देते हो, ट्रांसफर की है। लेकिन जो ये सर्विस होती है वो ट्रांसफर नहीं होती। जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो मैं ट्रांसफर नहीं कर सकती कि आप पढ़ा दो, ऐसा नहीं होता। जो पर्सन है और जो की सर्विस है वो कनेक्टेड है। यू कैन नॉट सेपरेट द सर्विस प्रोवाइडर एंड द सर्विस। टीचर के अंदर से आप टीचिंग नहीं निकाल के अलग कर सकते हो, डॉक्टर के अंदर से वो डॉक्टर की निकाल के अलग नहीं कर सकते हो। गुड्स अलग कर सकते हैं क्योंकि वो अलग चीज है, बट सर्विस जो है वो एक्चुअली आपकी एक क्वालिटी है, एक आर्ट है, आर्टिस्ट है। उसके अंदर की जो ड्राइंग की आर्ट है, क्या आप उस कला को बाहर निकाल सकते हो? नहीं। So you cannot transfer the service. Service is inseparable from the service provider. तो आर्टिस्ट में से आर्ट बाहर नहीं निकल सकती, टीचर में से टीचिंग बाहर नहीं निकल सकती। इट इज अ नॉन ट्रांसफरेबल थिंग। श्रुति, रीड करना फोर्थ पॉइंट। श्रुति, रीड करो। Sorry, ma'am. रीड करो ये फोर्थ वाला पॉइंट। Non-transferability or inseparability. The
The services cannot be separated from the provider of services. These are produced and consumed at the same place only. For example, we cannot separate the medical service provided by a doctor from the doctor. Doctor and his services are inseparable. Similarly, it applies to lawyer or chartered accountant, etc. सिंपल, आप सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस सेपरेट नहीं कर सकते हो। एंड द लास्ट थिंग इज, जब कोई सर्विस दे रहा है सामने वाले का रिस्पॉन्स जरूरी है। सपोज आप लोग मेरे सामने नहीं हो, क्लास में भी बैठे नहीं हो, और मैं अकेले बैठी हूँ और अकेले ये चैप्टर किसी को समझा रही हूँ, तो क्या वो एक सर्विस है? नहीं, वो स्टूपिडिटी है। सामने अगर कोई बैठा नहीं है तो उसको समझाने का कोई सेंस नहीं है। तो सर्विस के अंदर सामने वाले पर्सन की पार्टिसिपेशन इम्पोर्टेंट। एक डॉक्टर ट्रीट नहीं कर सकता जब तक सामने पेशेंट ना हो। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट काम नहीं कर सकता जब तक सामने क्लाइंट ना हो। एक टीचर पढ़ा नहीं सकता जब तक सामने स्टूडेंट ना हो। So last point of service features is it involves customer participation. सामने वाले पर्सन को इन्वॉल्व होना पड़ता है तभी वो सर्विस प्रोवाइड हो रही है, अदरवाइज वो सिर्फ वेस्टेज है। कृतिका, ये पॉइंट रीड करो तो। Customers' participation or involvement. To experience a service, the participation of the customer is essential. For example, telephone companies provide telephone services, but to use the service, customer has to make or receive the call. ठीक है, तो अगर कोई पर्सन सर्विस दे रहा है तो सामने वाले पर्सन को सर्विस रिसीव करनी भी इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज वो वेस्ट है। तो आपको दो क्वेश्चंस आ सकते हैं, या तो आपको आएगा कि कैरेक्टरिस्टिक बताओ जो ये 5 फीचर्स हैं, या फिर आपको आएगा डिफरेंस बताओ। डिफरेंस में भी यही 5 फीचर्स हैं, थोड़ा सा इलैबोरेट करके। आज डिफरेंस तक करते हैं। देखो, सर्विसेज इंटेंजिबल, इंटेंजिबल मतलब जिसको टच नहीं कर सकते, तो सर्विसेज इंटेंजिबल होती हैं, लेकिन गुड्स जो हैं वो टेंजिबल होते हैं। गुड्स को हम टच कर सकते हैं। सर्विसेज को आप स्टोर नहीं कर सकते, गुड्स को आप स्टोर कर सकते हो। अकाउंट्स में सीखा है ना स्टॉक, तो गुड्स को आप स्टोर कर सकते हो, सर्विसेज को आप स्टोर नहीं कर सकते। सर्विसेज को आप सर्विस प्रोवाइडर से सेपरेट नहीं कर सकते। टीचर के अंदर से टीचिंग वाला पार्ट नहीं आप सेपरेट कर सकते, लेकिन एक पर्सन के पास से गुड्स सेपरेट कर सकते हो। आपकी कार आपसे अलग हो सकती है, पर आपके अंदर की जो वॉइस है या जो टैलेंट है वो आपसे अलग नहीं हो सकता। स्टैंडर्डाइजेशन, सर्विस कभी भी स्टैंडर्डाइज नहीं होती, सेम नहीं होती। जब कभी भी हम सर्विस देते हैं तो एवरी टाइम द सर्विस इज डिफरेंट। गुड्स स्टैंडर्ड होते हैं। आपके मेरे पास सेम पेन है, तो बस उसके सेम है। सर्विस में मैं किसी और को पढ़ा रही हूँ, वो डिफरेंट हो सकता है। यस यस, यहाँ पर हम प्राइस की बात नहीं कर रहे, क्वालिटी की बात कर रहे हैं। नेचर, सर्विस एक तरीके का प्रोसेस है और गुड्स एक तरीके का ऑब्जेक्ट है, कोई चीज है गुड, और सर्विस एक प्रोसेस है। जैसे आप मूवी देख रहे हो तो वो एक प्रोसेस है, वो एक सर्विस है। स्क्रीन जो है थिएटर की, वो स्क्रीन एक गुड है जिसको आप देख रहे हो। सर्विसेज हेट्रोजीनियस होते हैं। हेट्रोजीनियस वर्ड का मतलब होता है नॉट सेम, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। एंड
सेम मॉडल लेते हो, सेम चीज़ लेते हो, तो वो कम्प्लीटली सेम होते हैं, डिफरेंट नहीं होते। लास्ट इज ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, मतलब मैं इस टीचिंग की जो ओनर हूँ, मैं वो किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, वो एक क्वालिटी है। डॉक्टर की क्वालिटी है, सिंगर की क्वालिटी है, आप उसकी आवाज़ सिंगर से नहीं अलग कर सकते हो, तो यू कैन नॉट ट्रांसफ़र द ओनरशिप। पर आप गुड्स ट्रांसफ़र कर सकते हो। आपका मोबाइल फ़ोन है, आपने किसी और को सेल कर दिया, सामने वाला पर्सन उसका मालिक हो जाएगा। जब मैं मेरी सर्विस आपको दे रही हूँ, यू आर नॉट बिकमिंग द टीचर, यू आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। डॉक्टर अपनी सर्विस देता है तो सामने वाला डॉक्टर नहीं बन जाता। तो ओनरशिप जो है उस चीज़ की, वो आप ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ सर्विस दे रहे हो। ऑन द अदर हैंड गुड्स जब आप सेल करते हो तो फिर सामने वाला पर्सन उस चीज़ का ओनर बन जाता है। आई होप इतनी चीज़ें क्लियर है। कुछ कुछ श्योरली वॉइस ब्रेक आया होगा बीच में, बट इजी टॉपिक था, सर्विसेज से रिलेटेड टॉपिक है। सर्विसेज में जो 5 पॉइंट्स हमने किए, डिफरेंस में भी वही 5 पॉइंट्स हैं। जो लोग आज एब्सेंट थे, अगर आपके वो फ्रेंड्स हैं तो उनको बोलना कि यहाँ तक डिफरेंस तक रीड करके रखें। इस चैप्टर में इसके बाद हमारे पास बैंक्स के बारे में आपको बताएंगे, सोसाइटी की सर्विसेज वगैरह के बारे में बताएंगे, बाकी हम कल करते हैं। आज के लिए इतना। थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट। बाय बाय। इसके ओके, सिलेबस में कितना है हमारा? 1 to 5। नो वरीज नमन, अभी देखो सितंबर स्टार्ट हुआ है, 4th चैप्टर चल रहा है, सितंबर के अंदर अंदर ही प्रोबेबली आपका 5th भी खत्म हो जाएगा। 1 to 5 ही है ना, हो जाएगा फिनिश। इको में कितना हो गया? तो फिर इको में अपन आगे है ना, तो जब तक वो लोग वर्क करेंगे ये अपना हो, वो मैं समझ गई। कोई बात नहीं, हो जाएगा ये फिनिश।